हिमालय का नाम सुनते ही ठंडी हवा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घने जंगलों की याद आ जाती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में, इन घने जंगलों के बीच में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां इंसानों से ज़्यादा आत्माएं रहती हैं। अर्जुन नाम का एक शख्स जो कि एक फोटोग्राफर है और वो इन जंगलों की तलाश करने के लिए, इन जंगलों को एक्सप्लोर करने के लिए वो निकलता है इस सफ़र पे। उसने गाँव वालों से लोपामुद्रा घाटी के बारे में सुना था जहाँ उसको जाना था। एक ऐसी जगह जहाँ पे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थीं और बहुत से लोगों का मानना था कि उन्होंने वहाँ पे भूत प्रेतों को देखा है। यहाँ तक कि गांव के बुजुर्गों ने उससे मना भी किया कि बेटा उस जंगल में मत जाना, वहाँ रात को अजीब अजीब सी आवाज़ें और प्रेत आत्माओं का वास होता है। पर अर्जुन कहाँ सुनने वाला था। अपना कैमरा उठा के वो निकल पड़ा उस घाटी की तरफ। 3 दिन के पैदल ट्रैक के बाद अर्जुन बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद जाके उस घाटी में पहुँच पाया। अब शाम का समय हो गया था। चारों तरफ बहुत ज़्यादा कोहरा और एक बहुत ही अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। अर्जुन ने एक सूखी सी जगह देखकर अपना टेंट लगा लिया। रात के करीब 2 बजे जब अर्जुन सो रहा था तब उसे अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके टेंट के बाहर से कोई उसको आवाज़ दे रहा है, बहुत हल्की हल्की आवाज़ में, अर्जुन अर्जुन। अब ये सुन के अर्जुन अचानक से उठ के बैठ गया और अपने ध्यान को लगाने लगा कि यार ये आवाज़ आ किस तरफ से रही है। उसने बहुत हिम्मत करके टेंट खोला और बाहर जब निकल के उसने देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। हर तरफ बिल्कुल सन्नाटा था और साए साए हो रहा था। बस जो झींगरों की आवाज़ें होती हैं या जंगल की खामोशी की जो एक फीलिंग होती है वही उसको आ रही थी। और तभी अचानक उसको सुनाई दी किसी की हंसी, जो बहुत ही अजीब वेर्ड सी आवाज़ में कोई हंस रहा है जैसे। उसने हड़बड़ा के इधर उधर देखा और बहुत दूर उसे एक झील के किनारे किसी लड़की की आकृति दिखी जो सफ़ेद कपड़ों में खड़ी है। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा थी। और अर्जुन उस लड़की को देख के काफ़ी सहम गया, काफ़ी डर गया और अपने कदमों को पीछे हटाने लगा। लेकिन जैसे उसके कदम जम से गए थे और वो पीछे नहीं हट रहे थे, यहाँ तक कि उसके कदम उस लड़की की ओर ना चाहते हुए भी आगे बढ़ने लगे और वो धीरे धीरे उस लड़की के करीब जाता गया। अर्जुन अब उस लड़की के पीछे पीछे जा रहा था और कहीं ना कहीं उसको ये महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी सांसें बहुत ज़्यादा भारी हो रही। उसको चलने में बहुत थकान लग रही थी लेकिन फिर भी वो चले जा रहा था उस लड़की के पीछे। और जब वो उस झील के पास पहुंचा तो उसके कान में फुसफुसा के किसी ने कहा, मुझे यहाँ से निकालो, मेरी आत्मा इस झील में फंसी हुई है। अर्जुन कुछ बोलता इससे पहले ही वो लड़की गायब हो गई और अचानक से पूरा माहौल बहुत ही ज़्यादा भयावह हो गया, बहुत डरावना हो गया। यहाँ तक कि झील का जो पानी था वो उबलने लगा। जंगल में एक अजीब सी हलचल आ गई, एक अजीब सी शक्ति आ गई जिसको अर्जुन देख के बहुत ज़्यादा डर गया और हड़बड़ा गया, घबरा गया। अर्जुन जैसे तैसे जल्दी जल्दी भागा और अपने टेंट में आके उसने अपने टेंट को बंद कर लिया और अंदर दुबक के बैठ गया। जैसे तैसे अर्जुन ने रात गुजारी उस भयानक जंगल में और सुबह होते ही वो जल्दी से जल्दी सारी पैकिंग करके वहाँ से नीचे गाँव की तरफ भागने लगा। अब जितना वक्त उसको चढ़ने में लगा था उतना वक्त उसको उतरने में भले ही नहीं लगा, लेकिन वो और ज़्यादा ही जल्दी गांव पहुंच गया। गांव पहुंचने के बाद वहां पे उसने एक बूढ़े बाबा से बात करी और उस बूढ़े बाबा ने बहुत गंभीर आवाज़ में कहा, तूने लोपामुद्रा को देख लिया है और अब तुझे ही उसे मुक्त करवाना होगा, नहीं तो वो आत्मा तुझे भी अपने साथ वहीं कैद कर लेगी। बाबा ने बताया लोपामुद्रा एक साध्वी थी जो आज से 100 साल पहले उस जंगल में रहा करती थी और एक तांत्रिक ने उसे धोखा देके उसकी तपस्या भंग कर दी थी। तब से उसकी आत्मा उसी घाटी में भटकती है। अर्जुन ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसके पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो ये घाटी छोड़ के बहुत दूर कहीं भाग जाए या फिर वो उस साध्वी का मुक्ति अनुष्ठान पूरा करे। अर्जुन ने बहुत सोचा और कहीं ना कहीं उसके मन में एक रहम आया और उसने घाटी की तरफ रुख वापस किया। इस बार वो अकेला नहीं था। मैंने उसे खास हिदायत दी थी कि जब तू उस सफ़र पे जा रहा है तो ना तो तुझे पीछे मुड़ के देखना है, ना उस सफ़र में रुकना है। अगर तू रुकता है या पीछे मुड़ के देखता है तो सब कुछ वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। रात के अंधेरे में उस झील के किनारे अर्जुन एक छोटा सा यज्ञ करने के लिए बैठ जाता है। वो यज्ञ करने लगता है। जैसे ही वो कुछ मंत्रों को पढ़ता है अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं उस जंगल के अंदर। हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें और पेड़ों की टहनियाँ आपस में टकराने लगती हैं। बहुत अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं और उस झील के पानी में हलचल होने लगती है। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी, वो लगातार मंत्र पढ़ता रहा और अचानक से एक बहुत ही भयानक चीख उसके कानों में गूंज गई और वही लड़की उसके सामने आके खड़ी हो गई। लेकिन अब अर्जुन उसका चेहरा साफ साफ देख सकता था। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था, आंखें लाल थीं और उसका चेहरा पूरा बिगड़ा हुआ था। ये देख के अर्जुन बहुत डर जाता है और वो लड़की चिल्ला के कहती है, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। अर्जुन अपनी आंखों को बंद करता है और पूरी
पूरे दिल से अपने मंत्रों का जाप करता रहता है और फिर कुछ ही मिनट में सब कुछ शांत हो जाता है। और फिर वो देखता है कि उस लड़की की आत्मा धीरे धीरे एक सुनहरी रोशनी में बदल के हवा में कहीं गायब हो रही है और धीरे धीरे वो गायब हो जाती है। जाते जाते उस रोशनी में से एक आवाज़ आती है जिसमें लोपामुद्रा मुस्कुरा के बोलती है, अर्जुन अब मैं आज़ाद हूँ। उसके जाते ही उस घाटी में एक जो शांति थी, जो एक डर का माहौल था हमेशा का, वो ख़त्म हो जाता है और एक खुशहाली का माहौल अर्जुन महसूस करता है खुद उसके जाते ही। और तब से सब कुछ ठीक है। अर्जुन ने अपने इस अनुभव को कभी भी किसी कहानी में पूरी तरीके से नहीं लिखा, क्योंकि कुछ बातें होती हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो शब्दों से ज़्यादा कहीं ज़्यादा गहरे होते हैं। तो आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे भी इसी तरीके की अच्छी स्टोरीज सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक यू।